आकाशवाणी लखनऊ से प्रादेशिक समाचार। पहले मुख्य समाचार। केंद्रीय कैबिनेट ने आज उज्ज्वला योजना के लाभार्थियों के लिए गैस सिलेंडर पर सब्सिडी 200 रुपए से बढ़ाकर 300 रुपए की। अब 600 रुपए में मिलेगा गैस सिलेंडर। प्रधानमंत्री स्वनिधि योजना के अंतर्गत 50 लाख से अधिक रेहड़ी पटरी विक्रेता हुए लाभान्वित। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने कहा, रेहड़ी पटरी वालों को मिला सम्मान से जीने का अवसर। मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ ने आज बस्ती स्थित आर्य समाज की स्थापना के स्वर्ण जयंती समारोह को किया संबोधित। कहा, भारत का एक जीवंत आंदोलन रहा है आर्य समाज। और उप मुख्यमंत्री केशव प्रसाद मौर्य ने आज प्रयागराज में कुंभ 2025 की तैयारियों को लेकर की समीक्षा बैठक। कहा, सभी विभाग प्राथमिकता पर करें कुंभ से जुड़े कार्य। नमस्कार, प्रदेश के समाचारों के साथ मैं शाइस्ता बानो। अब समाचार विस्तार से। केंद्रीय कैबिनेट ने आज उज्ज्वला योजना के लाभार्थियों के लिए गैस सिलेंडर पर सब्सिडी 200 रुपए से बढ़ाकर 300 रुपए कर दी। केंद्रीय सूचना एवं प्रसारण मंत्री अनुराग सिंह ठाकुर ने कैबिनेट मीटिंग के बाद प्रेस कॉन्फ्रेंस में इस बारे में जानकारी दी। केंद्रीय मंत्री ने कहा कि सब्सिडी बढ़ने के बाद उज्ज्वला योजना के लाभार्थियों को अब 600 रुपए में गैस सिलेंडर मिलेगा। रक्षाबंधन और ओणम के अवसर पर एक बड़ी घोषणा उस समय रसोई गैस के सिलेंडर में 200 रुपए की कीमत की कटौती करके की थी। और मैंने उस समय भी कहा था कि महिला कल्याण के लिए और गरीब कल्याण के लिए बहुत सारे कदम मोदी जी के नेतृत्व में सरकार ने पिछले 9 वर्षों में उठाए, लेकिन उसमें एक बहुत बड़ी योजना जिसने एक बहुत बड़ा बदलाव उनके स्वास्थ्य से लेकर उनके रोजमर्रा की जिंदगी के ऊपर किया था, वो था उज्ज्वला योजना। जब रक्षाबंधन के अवसर पर छूट दी गई, 200 रुपए कम किए गए, तब रसोई गैस के सिलेंडर की कीमत 1100 से कम होकर 900 रह गई और उज्ज्वला योजना के लाभार्थियों को 200 रुपए की सब्सिडी एज इट इज चलती रही, तो उनको 700 रुपए कम। आज से जो घोषणा हो रही है उसमें उज्ज्वला के लाभार्थी जो बहनें हैं उनको 200 रुपए की बजाय अब 300 रुपए की सब्सिडी मिलेगी। कासगंज की अनुपमा ने उज्ज्वला योजना के तहत सब्सिडी बढ़ाए जाने पर सरकार का आभार जताया है। सरकार की उज्ज्वला योजना ये बहुत बढ़िया योजना है। सरकार ने जो सब्सिडी बढ़ाकर 300 रुपए कर दिए, वो हम 300 रुपए में और जो रसोई का सामान है वो भी ले आते हैं। तो ये हमें सरकार की योजना बहुत अच्छी लगी। उज्ज्वला योजना से हमें बहुत फायदा है। केंद्रीय सूचना प्रसारण मंत्री अनुराग सिंह ठाकुर ने बताया कि कैबिनेट ने राष्ट्रीय हल्दी बोर्ड के गठन को मंजूरी दे दी है। राष्ट्रीय हल्दी बोर्ड देश में हल्दी और हल्दी उत्पादों के विकास और वृद्धि पर फोकस करेगा। केंद्रीय मंत्री ने यह भी बताया कि कृष्णा वाटर डिस्प्यूट ट्राइब्यूनल ने आंध्र प्रदेश और तेलंगाना के बीच पानी के बंटवारे के लिए नए टर्म ऑफ रेफरेंस को मंजूरी दे दी है। कैबिनेट ने बिहार और झारखंड के नॉर्थ कोयल जलाशय प्रोजेक्ट के बचे हुए काम को पूरा करने के लिए नई लागत राशि को मंजूरी दे दी है। रेहड़ी पटरी विक्रेताओं को आत्मनिर्भर बनाने के लिए शुरू की गई प्रधानमंत्री स्वनिधि योजना के तहत 50 लाख से अधिक लोगों को लाभ पहुंचाकर ऐतिहासिक उपलब्धि हासिल की गई है। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने इस बड़ी उपलब्धि के लिए बधाई देते हुए कहा कि मुझे संतोष है कि पीएम स्वनिधि योजना से न सिर्फ देश भर के हमारे रेहड़ी पटरी वालों का जीवन आसान हुआ है, बल्कि उन्हें सम्मान के साथ जीने का अवसर भी मिला है। इस उपलब्धि पर मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ ने सोशल मीडिया पोस्ट में कहा कि प्रधानमंत्री के यशस्वी नेतृत्व में पीएम स्वनिधि योजना से स्ट्रीट वेंडर्स का जीवन समृद्धि, संपन्नता, स्वावलंबन और सम्मान के प्रकाश से आलोकित हो रहा है। उत्तर प्रदेश के लाखों स्ट्रीट वेंडर्स को भी आत्मनिर्भर बनाने वाली ये योजना समर्थ भारत, स्वावलंबी भारत की निर्माण यात्रा में मील का पत्थर सिद्ध हो रही है। आवासन और शहरी कार्य मंत्रालय ने इस वर्ष 1 जुलाई से इस कार्यक्रम के अंतर्गत संशोधित लक्ष्य हासिल करने के लिए विशेष अभियान चलाया। संयुक्त प्रयासों की बदौलत 86 अरब रुपए के करीब 66 लाख ऋण 50 लाख से अधिक लाभार्थियों को वितरित किए गए। पीएम स्वनिधि योजना के अंतर्गत 50,000 रुपए तक के ऋण बिना किसी प्रतिभूति के दिए जाते हैं। मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ ने आज बस्ती में नई बाजार स्थित आर्य समाज की स्थापना के स्वर्ण जयंती समारोह को संबोधित किया। इस मौके पर मुख्यमंत्री ने कहा कि आर्य समाज भारत का एक जीवंत आंदोलन रहा है। उन्होंने कहा कि जब आर्य समाज की बात होती है तो भारत के इतिहास और देश की आजादी के आंदोलन का स्मरण भी होता है। आदरणीय प्रधानमंत्री जी ने कुछ दिन पूर्व देश की राजधानी दिल्ली से महर्षि दयानंद सरस्वती जी के त्रिशताब्दी वर्ष के कार्यक्रम का शुभारंभ किया था और आर्य समाज के उस कार्यक्रम के माध्यम से देश और दुनिया में फैले हुए लाखों आर्य वीरों को जागृत करने का कार्य किया था।
आर्य समाज भारत का एक जीवंत आंदोलन रहा है। हर आंदोलन की शुरुआत कौन कर रहा है और उस आंदोलन के साथ चलने वाले सारथी कौन है, आंदोलन की दिशा उससे तय होती है और उसके परिणाम भी उसी से तय होते हैं। कार्यक्रम में हिस्सा लेने से पूर्व मुख्यमंत्री ने मंडलायुक्त सभागार में मंडलीय समीक्षा बैठक में भूमि विवादों और जन समस्याओं का निस्तारण प्राथमिकता पर करने का निर्देश दिया। मुख्यमंत्री ने कहा कि किसी भी कमजोर, गरीब और व्यवसायी की भूमि पर कोई कब्जा न करने पाए। उन्होंने कहा कि शहर के प्रमुख स्थानों, बाजारों में सीसीटीवी कैमरे लगवाएं ताकि अपराध नियंत्रण में सहायता मिले। मुख्यमंत्री ने कहा कि संपूर्ण समाधान दिवस, थाना दिवस को गंभीरता से लेते हुए वरिष्ठ अधिकारी इसका निरीक्षण करें। साथ ही सभी स्वास्थ्य केंद्रों पर उपचार की मुकम्मल सुविधाएं उपलब्ध कराई जाएं। बस्ती दौरे के दौरान मुख्यमंत्री ने महर्षि वशिष्ठ मेडिकल कॉलेज का निरीक्षण भी किया। ये समाचार आप आकाशवाणी लखनऊ से सुन रहे हैं। ताज़ा समाचार जानने के लिए आप हमारी वेबसाइट news.on.air.nic.in पर लॉगिन कर सकते हैं। उप मुख्यमंत्री केशव प्रसाद मौर्य ने आज प्रयागराज में कुंभ 2025 की तैयारियों को लेकर सभी विभागों के साथ समीक्षा बैठक की और जरूरी दिशा निर्देश दिए। बैठक के बाद उप मुख्यमंत्री ने कहा कि सभी विभाग कुंभ 2025 से जुड़े कार्यों को प्राथमिकता पर पूरा करें। साथ ही विकास कार्यों को लेकर जनप्रतिनिधियों संग महीने में एक बार बैठक करें। उप मुख्यमंत्री ने विकास कार्यों में किसी भी तरह की लापरवाही न करने का निर्देश दिया है। कुंभ की दृष्टि से जितनी भी परियोजनाएं, चाहे वो राष्ट्रीय राजमार्ग मंत्रालय की हैं और चाहे वह स्टेट पीडब्ल्यूडी के हैं, चाहे सेतु निगम के हैं, चाहे विकास प्राधिकरण के द्वारा है, चाहे नगर विकास के द्वारा है, चाहे लोक निर्माण विभाग के द्वारा है, वह सारे कार्यों की एक कट ऑफ लाइन तय करें। मैं अक्टूबर महीने प्रतीक्षा करूंगा, नवंबर के महीने में फिर बैठक करूंगा, लेकिन प्रयागराज के जितने आज के निर्देश दिए गए हैं वो सारा मिनट्स नोट किया गया है। अगली बैठक में मैं एक एक बिंदु पर समीक्षा करूंगा और समीक्षा करके कोई विभाग अगर अपने कर्तव्य पालन में लापरवाह पाया जाएगा तो उसके खिलाफ कार्रवाई भी करूंगा। चीन में चल रहे एशियन गेम्स में मेरठ की 2 बेटियों ने मेडल जीतकर देश का नाम रोशन किया है। पारुल चौधरी ने 5000 मीटर की दौड़ में गोल्ड मेडल जीता है। वहीं अनु रानी ने जैवलिन में गोल्ड मेडल हासिल किया है। अनु ने 62.92 मीटर भाला फेंक कर ये मेडल अपने नाम किया। अनु एशियाई खेलों में जैवलिन में गोल्ड मेडल जीतने वाली पहली भारतीय महिला बन गई हैं। पारुल चौधरी की मां राजेश देवी ने बताया कि बेटी की उपलब्धि से पूरे गांव में जश्न का माहौल है। बेटी ने अपना सपना पूरा करने के साथ ही और पूरे देश का मान बढ़ाया है। पारुल चौधरी के कोच गौरव त्यागी ने कहा कि पारुल की कड़ी मेहनत रंग लाई है और वो पेरिस ओलंपिक में भी देश का नाम रोशन करेंगी। पारुल चौधरी एक बहुत ही मध्यम वर्गीय परिवार से उठकर आज इस स्तर तक पहुंची है। उसके लिए उसकी इस मेहनत, दृढ़ इच्छा को दर्शाता है कि उसका पदक आज स्वर्ण पदक आया। मैं पारुल चौधरी की क्षमता से ही आपको विश्वास दिलाना चाहूंगा कि पारुल चौधरी आने वाले पेरिस ओलंपिक में आपको जरूर एक पदक भारत को देगी और देश का नाम रोशन करेगी। वाराणसी में फूलपुर थाना क्षेत्र के करखियाओं के निकट आज सुबह तड़के तेज रफ्तार ट्रक और कार की टक्कर हो गई। हादसे में कार सवार 8 लोगों की मौत हो गई जबकि एक बच्चा घायल हो गया है। सभी मृतक पीलीभीत जनपद के रहने वाले थे। मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ ने हादसे पर शोक व्यक्त करते हुए जिला प्रशासन के अफसरों को घायल का समुचित उपचार कराने के निर्देश दिए हैं। और अंत में मुख्य समाचार एक बार फिर। केंद्रीय कैबिनेट ने आज उज्ज्वला योजना के लाभार्थियों के लिए गैस सिलेंडर पर सब्सिडी 200 रुपए से बढ़ाकर 300 रुपए की अब 600 रुपए में मिलेगा गैस सिलेंडर। प्रधानमंत्री स्वनिधि योजना के अंतर्गत 50 लाख से अधिक रेहड़ी पटरी विक्रेता हुए लाभान्वित। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने कहा, रेहड़ी पटरी वालों को मिला सम्मान से जीने का अवसर। मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ ने आज बस्ती स्थित आर्य समाज की स्थापना के स्वर्ण जयंती समारोह को किया संबोधित। कहा, भारत का एक जीवंत आंदोलन रहा है आर्य समाज। और उप मुख्यमंत्री केशव प्रसाद मौर्य ने आज प्रयागराज में कुंभ 2025 की तैयारियों को लेकर की समीक्षा बैठक। कहा, सभी विभाग प्राथमिकता पर करें कुंभ से जुड़े कार्य। इसी के साथ आकाशवाणी लखनऊ से प्रादेशिक समाचारों का ये बुलेटिन अब समाप्त हुआ। नमस्कार।